मुंबई शहर की मार्केट में एक फेमस वड़ा पाव वाली ठेला लगाती थी। नाम था चंदा। चंदा वड़ा पाव तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी। लाजवाब स्वाद से भरपूर वड़ा पाव। पर वो बहुत ही बदतमीज स्वभाव की थी। ये वड़ा पाव तो आधा है, इसका आधा हिस्सा का है। पैसे तो मैंने पूरे वड़े पाव के दिए ना। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? पैकिंग में ही आधा निकला है। देखो सारे ऐसे ही निकले हैं। ये कटिंग ऐसी है मुझे नहीं पता। वैसे भी अब पैसे दे दिए, पैसे वापस नहीं दूंगी। अरे अजीब बेईमानी है, पैसे पूरे वड़ा पाव के लेती हो और पाव आधा लगा दिया। ए बेईमान किसको बोला? अरे इतना चिल्लाकर लड़ क्यों रही हो? आज के बाद तुम्हारे ठेले पर वड़ा पाव खाने आना ही नहीं है। तुम्हें अपने ग्राहकों से बोलने की तमीज नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हारे नहाने से चंदा का ठेला बंद नहीं हो जाएगा। मेरे ठेले पर ग्राहकों की भीड़ रहती है और हमेशा लगी रहेगी। दीदी मेरा वड़ा पाव बहुत देर से मांग रहा हूँ। दे रही हूँ, ये ले। दीदी इसमें चटनी नहीं है। चटनी खत्म हो गई। नहीं है। पैसे तो पूरे वड़ा पाव के लिए और चटनी नहीं दे रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। ला मेरा वड़ा पाव वापस कर। ये ले तेरे पैसे, जा यहाँ से। चंदा के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ के सिवा कोई नहीं था। चंदा जब शाम को अपना ठेला वापस घर ले जाने लगती तो उसकी माँ उसकी मदद के लिए आ जाया करती थी, क्योंकि चंदा का घर बाजार से थोड़ी दूरी पर ही था। चंदा क्यों तू इतना गुस्सा करती है? ऐसे ग्राहकों से उल्टे मुंह बात करना अच्छी बात नहीं। तुझे पता है ग्राहक तो भगवान का रूप होते हैं। ऐसे ग्राहकों से अकड़ में बात करेगी तो तेरे काम पर भी बुरा असर पड़ेगा। मेरी बात को समझ चंदा। ग्राहकों से प्रेम पूर्वक बात किया कर। ग्राहकों को अपना बनाकर चलना पड़ता है ताकि ग्राहक बंधे रहे तो हमारा काम भी अच्छा चलता रहे। माँ, ये सब बातें ना सिर्फ बोलने में अच्छी लगती हैं। काम करने के लिए ऐसा ही बर्ताव करना पड़ता है। तुम नहीं समझोगी। तुम्हारी उम्र हो गई है। मुझे पैसे कमाने हैं तो मुझे ग्राहकों से ऐसे ही बात करनी पड़ेगी। और फिर मेरे वड़ा पाव में तो कोई कमी नहीं है ना। मैं तो बढ़िया वड़ा पाव बनाती हूँ। क्या ये बात कम है? चलो सामान बन गया, अब घर चलते हैं। चंदा अपनी माँ की बात को कभी भी गहराई से नहीं लेती थी। वो अपनी माँ की बात को एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। उसने अपने व्यवहार में जरा सा भी बदलाव नहीं किया। एक दिन एक बुजुर्ग पति पत्नी चंदा के ठेले पर आए। बेटी 2 वड़ा पाव देना। हाँ देती हूँ, लाइन में खड़े हो जाओ। सुनो अभी समय लगेगा। तुम वहाँ पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ जाओ, मैं वहीं तुम्हारे लिए वड़ा पाव लाता हूँ। कोई बात नहीं जी, अभी दे ही देगी, फिर आराम से बैठकर खा लेंगे। बूढ़े पति पत्नी को वड़ा पाव का इंतजार करते हुए 20 मिनट बीत गए, पर चंदा ने उनकी उम्र का कोई लिहाज नहीं किया। वो आगे खड़े ग्राहकों को वड़ा पाव बनाकर देती रही। बूढ़ा आदमी एक बार फिर चंदा के पास आया, पर चंदा ने फिर उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। इंतजार करते करते 1 घंटा बीत गया। पहले आप ले लो अंकल जी। अच्छा बेटी। ओ अंकल, लाइन में जिसका नंबर पहले उसे ही मिलेगा। मेरे ठेले पर सिस्टम से काम होता है। कोई बात नहीं बेटी, पहले तुम ले लो, मेरा नंबर आएगा तो मैं ले लूंगा। उस लड़की ने चंदा से बहस करना ठीक नहीं समझा। उसने अपना वड़ा पाव लिया। कुछ देर बाद उन बुजुर्ग का नंबर आया। वड़ा पाव तो चंदा ने उन्हें दे दिया, पर जैसे ही उन बूढ़ी महिला ने वड़ा पाव का निवाला मुंह में डाला, वड़ा पाव में एक कंकड़ निकल आया। आह! क्या हुआ? पता नहीं, लगता है कोई कंकड़ था। क्यों झूठ बोल रही हो अम्मा? मेरे वड़ा पाव में कभी कंकड़ नहीं हो सकता। मैं बहुत सफाई से बनाती हूँ। यहाँ खड़े होकर मेरे बाद सामान की बदनामी मत करो। तुम्हारी बातें सुनकर मेरे ग्राहक यहाँ से भाग जाएंगे। बेटी, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं। हो सकता है गलती से आ गया होगा, तुमने नहीं देखा होगा। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारा वड़ा पाव खराब है, कभी कभी अनजाने में हो जाता है। ये लो बेटी अपने वड़ा पाव के पैसे। चलो भाग्यवान, हम वहाँ बैठकर खाते हैं। पता नहीं कैसे बूढ़े ग्राहक आ जाते हैं जिन्हें समझ ही नहीं होती। बताओ, मेरी चीज में नुक्स बता दिया, जबकि मैं इतनी मेहनत और सफाई से चीज बनाती हूँ। चंदा गुस्से में ग्राहकों को वड़ा पाव बनाकर देने लगी। इतनी देर में फूड चेक करने वाले 2 अफसर आ जाते हैं। हाँ भाई, हम फूड टेस्टिंग के लिए आए हैं। हमें खबर मिली है कि तुम्हारे ठेले पर मिलावटी सामान बिकता है। हाँ, और साफ सफाई का भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। तुम अपने ग्राहकों को खराब और बासी वड़ा पाव बेचती हो, हमें ये सूचना मिली है। नहीं नहीं साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो अपने ठेले पर बहुत ही साफ सफाई का ध्यान रखती हूँ। मेरा सामान भी मिलावटी नहीं होता। मेरा वड़ा पाव बहुत ही स्वादिष्ट और ताजे होते हैं। जरूर आपको किसी ने मेरे खिलाफ झूठी खबर दी है मालिक। जो भी है, पर अब तुम तब तक यहाँ ठेला नहीं लगा सकती जब तक तुम्हारे बेगुनाही के सबूत नहीं मिल जाते। अगर तुम्हारे ग्राहक तुम्हारे बारे में सही बोल देते हैं तभी कुछ हो सकता है।
चंदा और चिंता में आ जाती है क्योंकि वो जानती थी कि उसने तो कभी अपने ग्राहकों से सीधे मुंह बात तक नहीं की, तो वो उसका साथ बिल्कुल नहीं देंगे। पर जैसा चंदा ने सोचा था, बिल्कुल उसके विपरीत हुआ। सारे ग्राहक चंदा के सपोर्ट में आ गए, जिनमें से वो बूढ़े दंपति भी शामिल थे। अब साहब, जब हम इस उम्र में चंदा के ठेले से वड़ा पाव खा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि चंदा के ठेले का वड़ा पाव कितना साफ सुथरा और स्वास्थ्य से भरपूर होगा। बिल्कुल तेल ऐसा कि मात्र भी मिलावट नहीं, मसाले खुशबू से भरे हुए। वड़ा पाव बहुत ही स्वादिष्ट। हाँ हाँ अंकल जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। चंदा दीदी तो बहुत ही टेस्टी वड़ा पाव बनाती है। मैं तो अक्सर ही दीदी के ठेले पर आता रहता हूँ। हमें और कुछ नहीं पूछना। जब सभी ग्राहक इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं तो जरूर किसी ने हमें झूठी खबर दी होगी। माफ कीजिएगा चंदा जी, आप आराम से अपना ठेला चलाइए, हम चलते हैं। फूड विभाग के वो दोनों अफसर वहां से चले जाते हैं। चंदा की आंखों में आंसू थे। तभी चंदा की माँ भी आ जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, आंटी जी, भैया जी, आप सबने मेरी आज बहुत मदद की है। मेरा काम बंद होने से बचा लिया। खुश रहो बेटी, खूब मेहनत से अपना काम करो। अच्छा, हम भी चलते हैं। अंकल जी, ये थोड़े से वड़ा पाव पैक करके दे रही हूँ। मेरी तरफ से घर में सबको खिलाना। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। आज मैं सबको वड़ा पाव मुफ्त में खिलाऊंगी। देखा चंदा, मैंने कहा था ना, ग्राहक भगवान का रूप होते हैं। देखो, आज मुसीबत के समय तुम्हारे ये ग्राहक ही काम आए। इसलिए हमेशा अपने ग्राहकों से प्रेम पूर्वक बात करना, कभी भी गुस्से में मत बोलना। हाँ माँ, अब मैं कभी भी अपने बर्ताव गुस्से वाला नहीं रखूंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं अपने आप को बिल्कुल बदल दूंगी। उस दिन के बाद चंदा ने अपने व्यवहार को बदल दिया और वो अपने ग्राहकों के साथ अच्छे से पेश आने लगी। चंदा में आए इस बदलाव के कारण उसके ठेले पर बिक्री और बढ़ गई।